ऐसा हम क्या करें कि लोगों के कुछ भी कहने या करने का हम पर कोई असर न पड़े? मान लीजिए आप एक दास हैं जो अपने जीवन को अपने मालिक के हिसाब से जीते हैं। आप वे सारे काम करते हैं जो आपका मालिक आपसे कहता है। आपकी खुद की कोई मर्जी नहीं है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? 100% आपका उत्तर होगा नहीं। मगर सच बताऊं तो आप में से ज्यादातर लोग इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि आप खुद ही इस बात से अनजान हैं। इसीलिए आप दुखी हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी दूसरे के गुलाम हैं और हमें ही पता नहीं है। आपके इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी देगी। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहा करता था। बुद्ध जहां भी जाते आनंद उनके साथ जाता। एक दिन गौतम बुद्ध और आनंद भिक्षाटन कर वापस लौट रहे थे। आनंद बहुत देर से बुद्ध से कुछ पूछना चाह रहा था परंतु पूछ नहीं पा रहा था। बुद्ध आनंद को देखकर आनंद से कहते हैं, आनंद, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? आनंद बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पूछूं कैसे। बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम निसंकोच पूछ सकते हो। आनंद बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, वैसे तो आपसे स्नेह करने वालों की संख्या अधिक है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको हमेशा कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, जो आपका हमेशा अहित करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं आता? बुद्ध कहते हैं, आनंद, इस संसार में मनुष्य बस एक गलती करता है जिसके कारण वह जीवन को जी नहीं पाता। आनंद पूछता है, कौन सी गलती? तथागत। बुद्ध कहते हैं, वह अपने आप को दूसरे व्यक्ति का गुलाम बना लेता है। आनंद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कब गुस्से से भर जाना है ये लोग तय करते हैं। तुम्हें कब खुश होना है ये लोग तय करते हैं। तुम्हें जीवन में क्या करना है ये भी लोगों के हाथ में है। तुम्हें कब निराश करना है, कब रुलाना है, कब हंसाना है, ये सब लोगों के हाथ में है। आनंद पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? यह कैसे संभव है? बुद्ध कहते हैं, जब लोगों ने मुझे भला बुरा कहा तो क्या मैंने उन्हें पलटकर उत्तर दिया? क्या मेरे चेहरे पर कोई क्रोध का भाव पैदा हुआ? आनंद कहता है, नहीं बुद्ध, परंतु आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया जबकि आप उनकी बोलती बंद कर सकते थे? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि मैं उनका गुलाम नहीं बनना चाहता था। जिस क्षण मैं उन्हें प्रत्युत्तर दे देता उसी क्षण मैं उनका गुलाम बन जाता, जैसे तुम बन गए हो। आनंद, तुम अभी भी उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है। वे बेचारे तो खुद दुखी हैं। वे खुद एक दास का जीवन जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कष्ट पहुंचाकर उन्हें खुशी मिलेगी। वे एक गलत सोच के साथ जी रहे हैं। आनंद, मुझे उनकी बड़ी चिंता है। मैं चाहता हूं कि उनका दुख दूर हो जाए, परंतु वे अभी मुझे सुनना ही नहीं चाहते। मगर तुम मुझे सुन सकते हो। जिन बातों को सुनने के बाद मुझे क्रोध नहीं आया, उन बातों ने तुम्हें क्रोधित कर दिया, जिसके कारण तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। आनंद कहता है, परंतु बुद्ध, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपको क्रोध नहीं आया, ये तो स्वाभाविक है, परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं? बुद्ध कहते हैं, आनंद, ये शरीर तुम्हारा है, यह मन तुम्हारा है, तुम इनके मालिक हो। ये तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए इस अस्तित्व में है। तुम्हारे हर आदेश का पालन करना तुम्हारे मन और शरीर का कर्तव्य है। आनंद कहता है, परंतु बुद्ध, मन तो बेलगाम घोड़े की तरह होता है, इसे अपने वश में कैसे करूं? बुद्ध कहते हैं, बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाकर। आनंद पूछता है, लगाम कैसे लगेगी बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता से। जब क्रोध के कारण भीतर हलचल मचती है तो उसे पूरी जागरूकता के साथ देखो। जब कोई भी भाव भीतर पैदा होता है, जैसे क्रोध, वासना, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, तो इन्हें देखकर घबराओ मत, बल्कि हंसो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अवसर है किसी दूसरे व्यक्ति की गुलामी को अस्वीकार करने का। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन होगा, मगर लगातार प्रयास से तुम यह कर पाओगे।